डिटॉक्स, डिटॉक्स में बताया सारे लीवर पे एक्ट करने वाले, हेपेटिक सिस्टम पे एक्ट करने वाले सारे ड्रग हैं इसके अंदर। रोहितक है, कालमेघ है, मतलब आपको समझ नहीं आएंगे मेरी भाषा से। डिटॉक्स में सारे लीवर पे काम करने वाले ड्रग्स हैं, तो डिटॉक्स तो हमें देना ही देना। अभी सारी बात तो गट से हुई ना, सारी प्रॉब्लम गट से शुरू हो रही, तो डिटॉक्स देंगे, हर डिजीज में डिटॉक्स देंगे, ठीक है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्योंकि ग्रीन है ये, तो जितने भी ग्रीन सोर्स हैं उसमें आयरन है, विटामिन के है स्मॉल अमाउंट में, तो स्पाइरुलिना वो आपको एनर्जेटिक भी रखेगा। अब स्पाइरुलिना कंप्लीट फूड है, यस कंप्लीट फूड है, तो अगर आप एक टैबलेट भी रोज मॉर्निंग में ले रहे हो तो वो मोर देन इनफ है आपके, मतलब एक लंच में आप जो भी ग्रीन चीज ले रहे हो उसको कंपनसेट करता है स्पाइरुलिना, ठीक है। आंवला जूस, ये तो आंवला जूस जूस के फॉर्म में लो। एक कोई पेशेंट था मुझे बोल रहा था जूस नहीं ले सकते, तो टैबलेट के फॉर्म में दे दो, जूस नहीं ले सकते तो, ठीक है। च्यवनप्राश मैंने इसलिए लिखा है कि आपको गर्मी में तो नहीं लेना, विंटर में लेना है। च्यवनप्राश में 27 हर्ब्स हैं, जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो आयुर्वेदा में लिखा है उसमें तो 47 हर्ब्स है, ठीक है। वो तो इस टाइम मिलते भी नहीं, आधे एक्सटिंक्ट हो गए हैं स्पीशीज, वो नहीं मिलती। आज के च्यवनप्राश में 27 भी डल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो च्यवनप्राश क्या आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, तो इसीलिए च्यवनप्राश। और वो इम्यूनिटी कैसे होगी, च्यवनप्राश आप खाओगे तो गट में जाएगा ना, माइक्रोबायोम को फ्लरिश करेगा और इम्यूनिटी अच्छी होगी। हाँ? च्यवनप्राश में मैं बताऊं आपको 90% आंवला ही होता है। एक्चुअली जो बेस होता है ना च्यवनप्राश का, हम आंवला से ही बनाते हैं। बाकी जो ड्रग्स है ना वो प्रक्षेप ड्रग होते हैं, मतलब उनको डिकॉक्शन बना के ऐड किया जाता है, ठीक है। टर्मरिक, आपको टर्मरिक तो देना ही है। गट वाले प्रॉब्लम जिनको भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन है, चाहे बॉडी में कहीं पर भी हो, किसी भी पार्ट में, जॉइंट्स में है, उसको मतलब वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को टर्मरिक देना है, ठीक है। और टर्मरिक का गट में बहुत अच्छा रोल है, आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए टर्मरिक का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा एक टर्मरिक अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो तो टर्मरिक देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ना, प्रोटीन थोड़ी ना इसके अंदर, कर्क्यूमिन है। यूरिक एसिड को प्रोटीन से दिक्कत है, प्रोटीन डाइट कम करनी चाहिए, इससे तो हेल्प ही मिलेगी ना उसको स्वेलिंग में। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था यूरिक एसिड वालों के लिए, प्रोटीन नहीं ले तो फिर उनके जो मसल्स हैं ये सब वो लूज नहीं हो जाएंगे, तो प्रोटीन तो देना ही है यूरिक एसिड, तो फिर उनको क्या खाना चाहिए? ऐसे मसल्स तो उसके लिए और लेना, डाइटरी सोर्स लो ना, फिर अलग। आप प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हो जी हाँ, तो वैसे भी नहीं देना उनको, लेंटिल्स भी नहीं देना उनको, तो स्प्राउट्स भी नहीं देना, कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं देना, दाल भी नहीं देनी उनको, सारे प्रोटीन सोर्स तो प्रोटीन मना ही। लेकिन मैं हमारा स्पिरुलिना दे सकते हैं ना, बट आपको एनर्जेटिक फील अगर करवाना है, एनर्जी तो करवानी है, फील तो उनको तो एनर्जेटिक तो बहुत सारे नो नहीं है आपके पास। स्पाइरुलिना है, ग्रीन सुपर ग्रीन करके आता है, वो आप दे सकते हो, सुपर ग्रीन बेस्ट है। यूरिक एसिड वालों के लिए सुपर ग्रीन बेस्ट है, सुपर ग्रीन बेस्ट कंप्लीट फूड है वो, सही बात है, ठीक है। गार्लिक पर अभी तो मैंने बताया प्रीबायोटिक है गार्लिक, तो गार्लिक पर अभी आपको समझ में आया कि गार्लिक पर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल में नहीं देना, गार्लिक पर गट हेल्थ पे भी काम करता है, ठीक है। पुदीना विद तुलसी, वो भी बेस्ट है। अब पुदीना विद तुलसी का मैं आपको एक डिकॉक्शन बताती हूँ। पुदीना विद तुलसी एंड टर्मरिक, जो मॉर्निंग में आप जो लोग चाय पीते हैं, कौन हैबिचुअल है कहते हैं कि चाय के बाद तो शुरुआत नहीं होती, दिन की शुरुआत चाय से ही है, सही मैंने छोड़ दी। फिर से 5 साल बाद तो दिक्कत होगी। अगर चाय से पहले पानी पी लेते थोड़ी डिटॉक्स लेते हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद चाय पीते हैं, चाय तो चाहिए। ये तो वही वाली बात होगी ना, डूबने से पहले डुबकी लगा लेते हैं तो हमने माइंड में लिख लिया है चाय चाहिए, लेकिन मैं लगभग 30 वर्ष चाय नहीं पीती, कुछ नहीं, इससे ज्यादा दौड़ती हूँ सबसे लोगों से ज्यादा, कुछ चाहिए नहीं, वो सही कह रही है ना, अभी देखो वो खुद कह रही है कि मैं दूसरों से तेज दौड़ती हूँ, हाँ। ठीक है। वो क्यों है, वो सही कह रही है। कैफीन बेशक ही हमें पता है कि मतलब आपको जस्ट स्पार्क देने के लिए, किक देने के लिए चाहिए चाय कॉफी, बट आपको पता है कि वो चाय की डिमांड आप नहीं कर रहे हो, चाय की डिमांड आपके जो गट में कर रही है ना, वो चाय की डिमांड कर रहे हैं आपसे। चाय में क्या है, शुगर, चाय में क्या है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क और कैफीन और बीट, बीट मतलब गेहूं मतलब ग्लूटन। हाँ। अगर ये 3 चीज हमारी लाइफ में नहीं होती ना, तो आज हमारे जो लाइफ स्पैन 60-70 साल है तो हम 100 साल के होते। क्या 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 मैम, क्या आटा और डाइटरी जितनी भी आपके डेयरी मिल्क है, शुगर, आटा, दूध से बनी चीजें, चाहे दही है चाहे पनीर है, हाँ ये आपको अपनी डाइट में रखना ही नहीं अगर आप हेल्दी रहना चाहते। अगर आप 50 साल की उम्र में 35 साल के दिखना चाहते हो ना,
तो आपको डाइटरी वो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उनको लाइफ से नो कर देना है। पर मैम इसमें तो वेट लॉस में तो मैं ले ले रही हूँ। विराट दूसरी है वीगन है, दूसरी आइटम नहीं खाता वो। सुनो विराट सुनो खुले दूध के आइटम, डेयरी की मिल्क, डेयरी वाली मिल्क, कोई पेड़ा वगैरह वो कुछ खाता ही नहीं है। आप 25 साल के लगोगे। यहाँ पे मैडम, महीने में एक दिन तो चले ना। कॉन्सेप्ट ये है कि वो तो हम चले जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है दूध पियो, राइट है। अच्छा, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, आप जैसे नॉनवेज की बात आपने की और नॉनवेज नहीं खाते, अब उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी होनी है, ठीक है। तो वेजिटेरियन का दोनों तरफ से मरना है, बराबर है, विटामिन B12 से भी मरना है, सही तो भी आप में सही है ठीक है। एक वो, और दूसरा जो आपने कहा कि वेगन, अब जैसे दूध नहीं पीते, ठीक है, मिल्क नहीं करते या दूध की कोई आइटम नहीं करते, ठीक है, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग